हाय, मेरा नाम राजेंद्र है। थोड़ा आप एको कम कर दीजिए ना। आवाज एस्थेटिक्स के चक्कर में टेक्निकलिटी खराब हो जाती है। हेलो, कम कर दो ना इको। हेलो 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 हेलो। हाँ, अभी ठीक है। हेलो। तो मैं यहाँ एज एन ऑडियंस श्रोता की तौर पे आया था, लेकिन ऋषभ भाई का कॉन्फिडेंस जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं भी पढ़ सकता हूँ कविता। तो थैंक्स टू हिम फॉर द इंस्पिरेशन। उसकी वजह से मुझे भी लग रहा है कि मैं कविता यहाँ पे आपके सामने पढ़ पाऊंगा। तो शुरू में मेरे पास 2 गजलें हैं। एक एक चालू गजल है जो केटर करती है 20 से 30। मैम मैम आप सुन नहीं रहे हैं मैम। पीपल आर स्टिल परफॉर्मिंग मैम। तो एक जो गजल है वो 20 से 30 साल के जो आयु वर्ग है उसको केटर करती है, उसे कहते हैं चालू गजल। एक है 30 से 40 वाली जो केटर करती है 30 से 40 की एज को। तो पहले कौन सी, चालू वाली या 30 से 40 वाली? अच्छा, पहले 20 से 30 वाली, ठीक है। वो सोशल मीडिया रोमांस, उसका नाम है सोशल मीडिया रोमांस, ठीक है। सोशल मीडिया में जो छोटी छोटी चीजें होती है, कॉन्वर्सेशन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको एज अ मेटाफर यूज करके ये गजल लिखी गई है। आप सुनिएगा, एक एक लाइन में हिडन मेटाफर्स हैं, आप सुनिए। हो सकता है आप पहचान भी पाए कि किस चीज की बात हो रही है। इट गोज लाइक दिस कि प्रोफाइल का ताला तो खुलवाओ थोड़ा। लॉक प्रोफाइल रहती है ना, प्रोफाइल का ताला तो खुलवाओ थोड़ा, फ्रेंड सजेशन से आगे बढ़ जाओ थोड़ा। प्रोफाइल का ताला तो खुलवाओ थोड़ा, फ्रेंड सजेशन से आगे बढ़ जाओ थोड़ा। स्टोरी किसने देखी सब कुछ लिस्ट बताती है। स्टोरी किसने देखी सब कुछ लिस्ट बताती है। बेअदबी फॉलो कर लो, पर्दा तनिक हटाओ थोड़ा। फिर है कि लाइक वाइक तहजीब अदब की बातें वो सबके सामने होते हैं, सबको पता होता है उसके बारे में कि लाइक वाइक तहजीब अदब की बातें हैं। बेअदबी को इनबॉक्स में लाओ थोड़ा, वहां पे थोड़ी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस पॉसिबल। कि डीपी देखते गलती से जो कॉल हुई थी, काफी लोगों से हुआ होगा ऐसा। डीपी देखते गलती से जो कॉल हुई थी, उस गलती को फिर से तो दोहराओ थोड़ा। ये खत तो पढ़ते ही खुद मिट जाते हैं, डिसअपीयरिंग मैसेजेस। ये खत तो पढ़ते ही खुद मिट जाते हैं, कल की चैट को याद तो मुझे दिलाओ थोड़ा। और फिक्र बड़ी मुझको अक्सर हो जाती है, लास्ट सीन को अब तो सामने लाओ थोड़ा। फिक्र बड़ी मुझको अक्सर हो जाती है, लास्ट सीन को अब तो सामने लाओ थोड़ा। अब सीरियस वाली, इसमें एक शायर ने अपनी उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी तारीफ की है। नेचुरल जितनी भी चीजें होती है उनके एग्जाम्पल्स ले लेके। वो इंतजार कर रहा है उसका, लड़की थोड़ी लेट आ रही है, तो वो इंतजार करते हुए लिख रहा है कि उसने कहा था आएगी बस आती होगी। उसने कहा था आएगी बस आती होगी, थोड़ी देर तो लगेगी शर्माती होगी। उसने कहा था आएगी आती होगी, थोड़ी देर तो लगेगी शर्माती होगी। फूल भी तभी पैदा होते होंगे, फूल भी तभी पैदा होते होंगे जब वो सांसों से कलियां महकती होंगी। इससे पहले फूल भी पैदा नहीं, फूल भी तभी पैदा होते होंगे जब वो सांसों से कलियां महकाती होगी। ओस की बूंदें ऐसे ही नहीं बनती, वो सुबह पत्तियों को हाथ से नहलाती होगी। ओस की बूंदें ऐसे ही नहीं बनती हैं, वो सुबह पत्तियों को हाथ से नहलाती होगी। और चांद को मुंह अंधेरे उड़ाकर लिहाफ, मुंह अंधेरे सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग डॉन, उस टाइम पे चांद को भी वही लिहाफ चादर उड़ा के वही सुलाती है कि चांद तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। कि चांद को मुंह अंधेरे उड़ाकर लिहाफ, सुबह सूरज को भी वही जगाती होगी, सुबह सूरज को भी वही जगाती होगी। और जेठ के महीने में ये पुरवाई कैसी, गर्मियों का माहौल है लेकिन ठंडी हवा आ रही है। जेठ के महीने में ये पुरवाई कैसी, वो छत पर झटक कर बाल सुखाती होगी। वो छत पर झटक कर बाल सुखाती होगी। अरे उसकी उंगलियां जाने इतनी नरम क्यों, उसकी उंगलियां जाने इतनी नरम क्यों हैं, रोज तितलियों पर हाथ फिराती होगी, रोज तितलियों पर हाथ फिराती होगी।
और कोयलों को गाने के सबक मिलते होंगे। सबक जो शब्द है इसका इस्तेमाल थोड़ा नेगेटिव टोन में ज्यादा किया जाता है, लेकिन सबक जस्ट मीन्स लेसन, है ना, सीखना। कि कोयलों को गाने के सबक मिलते होंगे, वो किताब पढ़ते जब गुनगुनाती होगी। उसके उस एफर्टलेस सिंगिंग से ही कोयले सीख रही है कि कोयलों को गाने के सबक मिलते होंगे, किताब पढ़ते वो जब गुनगुनाती होगी, और तुनक कर चिढ़े तो और दिलकश हो। पहले से ज्यादा सुंदर लगती है कि तुनक कर चिढ़े तो और दिलकश हो, वो गुस्से में भी मन को भाती होगी, वो गुस्से में भी मन को भाती होगी। और बच्चों की किलकारियां भूल जाते होंगे लोग। बच्चों की हंसी से ज्यादा मीठी लगने वाली कोई आवाज, मेरे ख्याल से आवाजों का अगर हम एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो सबसे टॉप पे रहेगी वो, है ना, एपिटमी है कि भाई बच्चों की किलकारी, कि बच्चों की किलकारियां भूल जाते होंगे लोग, वो जब जब खुल के खिलखिलाती होगी। और जीना मुकम्मल हो जाता होगा उनका, जीना मुकम्मल हो जाता होगा उनका, वो जिनका भी नाम लेकर बुलाती होगी। जिसके मुंह से वो नाम ले कि जीना मुकम्मल हो जाता होगा उनका, वो जिनका भी नाम लेकर बुलाती होगी। और उसी दिन शायद कहूंगा मैं खुद को, जब उसके हाथ में मेरे लिखी पाती हो। उससे पहले मैं नहीं बोल सकता। और उसके बाद में एक 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 मैंने अपनी माँ के लिए कविता लिखी थी मदर्स डे पे, वो मैं सुनाऊंगा, ठीक है। आई विल बी क्विक। कि खुशियों का एक लंबा खत है, प्रेम भरी एक पाती है, भरी दोपहरी चप्पल धर दे, संजिया तले मनाती है। खुशियों का एक लंबा खत है, प्रेम भरी एक पाती है, भरी दोपहरी चप्पल धर दे, संजिया तले मनाती है। अरे हमें सुलाना ही बस थोड़े काम हमारी अम्मा का, देकर घर के गमों पे थपकी माँ चुप चुप सो जाती। कि हमें हमें तो थोड़ी सुलाया मेरे घर के गमों को, कि देकर घर के गमों पे थपकी माँ थक कर सो जाती है। कि एक मुस्कान लाद कर चेहरे, कई बार लाइफ में बहुत ट्रेजिक चीजें चल रही होती है, बट माँ हमेशा खुश दिखती है। कि एक मुस्कान लाद कर चेहरे, मेरे गम पर देती पहरे, रात को पूछे नहीं सोएगा, उठ जा कहती भोरे भोरे, जा दुकान चुपके से लेकिन बात किसी से ना कह देना, 4 की लाना नमक की थैली, 1 की इमली तू रख लेना। ऐसे ही माओ ने बचपन में सबको 1 आध रुपए की कुछ चीज की गुंजाइश दी है कि 4 की लाना नमक की थैली, 1 की इमली तू रख लेना, खुद को चिंता कभी सताए तो छुप कर रो आती है, माँ थक कर सो जाती है। कि 10 का नोट जो चुप के दिया था, चुप के देती थी माएं पैसे, नहीं तो दादी ले लेती थी, दादी के साथ रहते थे बचपन। कि 10 का नोट जो चुप के दिया था, बड़ा है मेरे लाखों से, सब कहते तुझसा दिखता हूं, कुछ होठों कुछ आंखों से। चोर था तू कितना झूठा था, याद है जब मटका टूटा था, सब्जी वाले चमचे से भी एक बार तुझको कूटा था। एक एक बात का रस लेता हूँ, कभी लजाता हंस देता हूँ, मेरी चड्डी वाले किस्से जब जब मुझे सुनाती है, माँ थक कर सो जाती है। कि क्या लिख दूं कि तू तो मेरी सबसे गजब कहानी हो गई, लिए चांदनी बालों में अब देखो अम्मा नानी हो गई। ये मैंने तब लिखा था जब मेरी बहन का बच्चा जब हुआ था, जब उन्होंने अपग्रेड किया था नानी के पद पे। कि क्या लिख दूं कि तू तो मेरी सबसे गजब कहानी हो गई, लिए चांदनी बालों में अब देखो अम्मा नानी हो गई, फिर भी सुनकर तेरे चुटकुले हंसकर पेट बड़ा ऐठा है, एक मस्खरा तेरे भीतर अपनी जगह जमा बैठा है, मस्त मलंग हो कैसे जीना रोज तू मुझे सिखाती है, माँ थक कर सो जाती है। एक तो स्टैंजा का एक गीत है राजस्थानी में, क्योंकि अभी यहाँ पे इस लैंग्वेज में किसी ने कुछ बोला ही नहीं, मारवाड़ी में, है ना, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा बोलना चाहिए क्योंकि ये तो अपनी लैंग्वेज है। इसका नाम है सुपनो, अ ड्रीम, स्वप्न, है ना। कि काले पाछो माने थारो सुपनो आयो जी, काले पाछो माने थारो सुपनो आयो जी, और आंगળી શું कर इशारो थे बुलायो जी, आंगળી શું कर इशारो थे बुलायो जी, और मीचियोड़ी आंखियां सु देखियो चंदा, यूं तो चंदा खोलन देखड़ो पड़ा आंखिया, कि मीचियोड़ी आंखियां सु मैं देखियो चंदा, और बोलिया बिन सगली बातां बोल आयो जी, काले पाछो माने थारो सुपनो आयो जी। इसमें फिर बीच में सपने पे एक हिंदी में 4 लाइन का राइटअप है कि तुम्हारा सपना देखना मुझे तुम्हें देखने से बेहतर लगता है। नायिका को नायक कह रहा है, तुम्हारा सपना देखना मुझे तुम्हें देखने से भी बेहतर लगता है,
उसमें तुम लगातार देखती रहती हो मेरी आंखों में, नजरें चुराती नहीं हो। हाँ, वो अलग बात है कि बढ़ाकर हाथ छूना चाहूं तो हाथ आती नहीं हो। पर हमेशा रहता तो वो भी नहीं है, पर हमेशा रहता तो वो भी नहीं है, साथ उसमें भी तो छूट जाता है। सपना शायद बना होता है कांच का, झिझक कर उठता हूं मैं और टूट जाता है। कि ओढ़बा जितराहा मन में दे दिया झटसू। सपने में तो सारे ओढ़ दे सकते हैं ना, सामने तो डर लगता है। कि ओढ़बा जितराहा मन में दे दिया झटसू, थारे मन में काई है सा पूछियो खटसू। यूं तो थारे सामी गूंगो, यूं तो रोज थारे सामी गूंगो रहूं मैं, और थारे सामी मारो एवड़ो खोल आयो जी। काले पाछो माने तारो सुपनो आयो जी, आंगળી શું કરે इशारो थे बुलायो जी। नीचियोड़ी आंखियां सु देखियो चंदा, और बोलिया बिन सगड़ी बाता बोलायो जी। बस।